So students, today we will see our next chapter, that is section C, poem Hide and Seek. Hide and Seek is a poem of few friends. कुछ बच्चे यहाँ पर खेल रहे होते हैं और वो लोग क्या गेम खेलते हैं, हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक का मतलब लुका छुपी का जो गेम होता है वो खेल रहे होते हैं। इसका पोएट का नाम है वर्नन स्कैनल। वो एक ब्रिटिश पोएट था, इंग्लिश लिटरेचर की और पोएट्री पर उसका काफ़ी, उसने नॉवेल्स भी लिखे हुए थे, ठीक है। और वो एक प्रोफेशनल बॉक्सर भी था। तो अब उसने इस पोएम में ये बताया है किस तरह से वो अपने फ्रेंड्स के कुछ फ्रेंड्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ हाइड एंड सीक खेलते हैं और हाइड एंड सीक खेलते खेलते कुछ बच्चे कहीं कहीं जाकर छुप जाते हैं और कोई टूल शेड में छुप जाता है, कोई सी साइड चला जाता है। तो इस तरह वो लोग खेलते रहते हैं। तो अचानक क्या होता है, एक लड़का जाके टूल शेड में छुप जाता है और वो किसी को भी मिलता नहीं है। और वो पहले तो बहुत खुश होता है कि मैं ऐसे जगह पे छुपा हूँ जहाँ पे मुझे कोई नहीं ढूंढ सकता, बट बाद में जब उसको सारे ढूंढते हैं वो कहीं पर भी नहीं मिलता और एट लास्ट वहाँ से वो बिल्कुल गुस्सा होकर और दुखी होकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं कि जब वो मिल ही नहीं रहा तो हम अपना क्यों समय खराब करें। और जब वो आगे बाहर देखता है तो वो क्या देखता है कि एक तरफ तो वो बहुत खुश होता है कि वो मैच जीत जाता है क्योंकि उसको कोई ढूंढ नहीं सकता, और एक तरफ से वो बहुत दुखी होता है कि उसके फ्रेंड्स उसको छोड़कर चले गए। सो हियर हम पोएम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन सी, हाइड एंड सीक। Yoo-hoo, I'm ready. Come and find me. The sacks in the tool shed smell like the seaside. तो अब यहाँ पे क्या बताया गया है, सी साइड के पास वो लोग खेल रहे हैं, समुद्र के किनारे। और वहाँ पे उस नरेटर ने क्या बोला है कि जो पोएट है वो क्या बोल रहा है कि मैं छुप चुका हूँ और मुझे आगे ढूंढ लो। कहाँ पे छुपा है वो? टूल शेड की तरफ से आवाज आ रही थी। You make yourself little in the salty dark. Close your eyes tight and hope your feet are not showing. तो वो बोल रहा है कि तुम इस तरह से आना बिल्कुल अंधेरे की तरफ, अपनी फिट को बिल्कुल, अपनी आईज को टाइट बंद करके तुम खड़े हो, हम लोग जाके छुपेंगे। तुम्हारे पैर भी हिलने नहीं चाहिए और किसी को दिखना भी नहीं चाहिए कि कौन कहाँ पे छुप चुका है। तो वो लोग इस तरह से सलाह कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि तुम अच्छी तरह से अपनी आंखें बंद करो और हम जाके छुप रहे हैं। और उन्होंने छुपना किस तरह से है कि उनकी फिट की आवाज भी ना आए, ना उनके फिट दिखे कहीं पर। बेटर नॉट रिस्क अनदर कॉल, दे माइट बी क्लोज। डोंट स्नीज वट एवर हैपन्स, द फ्लोर इज कोल्ड। तो अब उसने क्या कहा कि बेटर नॉट रिस्क अनदर कॉल, अब अगली बार हम ना ही उसको बुलाएं, हम जल्दी से जाके छुप जाते हैं और किसी ने छींकना भी नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। फ्लोर जितना मर्जी ठंडा हो, किसी की छींक की आवाज भी नहीं आनी चाहिए। They are probably searching the bushes near the swing. What's that? That sound like them. They are coming in. तो अब वो लोग बुशेस आप देख सकते हो, यहाँ पे काफी घास है और काफी छोटे छोटे घास लगे हुए हैं। तो कई तो उनके पीछे जाके छुप चुके हैं, कई उस कमरे में जाके छुप रहे हैं। उस कमरे को टूल शेड कहते हैं। टूल शेड मीन्स जहाँ पे हम अपने टूल्स का सामान रखते हैं। गार्डन में एक ऐसा कमरा होता है जहाँ पर हमारे लोहे की चीजें या टूल्स इक्विपमेंट्स जो सामान चाहिए होता है, अगर वो पड़ा हो तो उसको हम टूल शेड कहते हैं। तो जो ये पोएट है वो वहां पे जाके छुप जाता है। डोंट ब्रीथ और मूव स्टिल, समवन नॉक्स अगेन। तो वो क्या बोल रहा है कि किसी ने भी सांस तक नहीं लेनी है, किसी ने हिलना नहीं है जब तक कोई मीन्स जब तक वो लोग आकर खड़काता नहीं है या फिर जब तक आप पकड़े नहीं जाते, ठीक है। तो वो इस तरह से उनको बता रहा है कि बिल्कुल चुपचाप वहां पे रहना है। फिट मटर, मटर मीन्स फिट जो है वो बिल्कुल चुपचाप वहां पर हैं और फिट भी हिलाने नहीं है, बिल्कुल चुपचाप रखना है ताकि किसी को भी आवाज ना आए। Somebody comes very close, a scuffle of words, a laugh and then they are gone. तो जब वो बिल्कुल पास में आता है तो उसको क्या सुनता है कि कुछ आवाजें आ रही थी यहाँ से। स्कफल ऑफ वर्ड्स मीन्स फाइट ऑफ वर्ड्स, मतलब वो लोग बातें कर रहे थे कौन कहाँ पे छुपना है, कहाँ पे क्या है, बट अचानक वो लोग हंस भी रहे थे और अचानक क्या हुआ, सारा कुछ बंद हो गया। तो उसको पता लग गया कि सारे छुप चुके हैं, अब मुझे जाकर ढूंढना चाहिए। दे माइट बी बैक, केयरफुल इन केस दे कम, दे विल ट्राई द ग्रीन हाउस देन इन हियर अगेन। वो बोल रहा है कि हो सकता है कि वो वापस फिर से आए कहीं और, किसी और प्लेस में छुपने के लिए। मैं तब तक यहाँ पे रुक कर देखता हूँ कि क्या वो लोग वापस आ रहे हैं या नहीं।
They are taking a long time, but they will come back. Risk a peep out perhaps, not yet, they might creep in. तो वो सोच रहा है क्या वो वापस फिर से आएगा, बट जब कोई भी नहीं आया, creep in मीन्स जब वो धीरे से चला और कोई भी नहीं आया तो उसको लगा कि अब सारे छुप चुके हैं. A good hiding place, this, the best you have ever found. तो वो पोइट क्या करता है, वहां पे जाके छुप जाता है टूर साइड के पीछे, और वहां पे कोई नहीं आता है. सी इस तरह से. तो वो क्या कहता है कि ये अच्छी जगह है, यहाँ पे कोई नहीं आ सकता. इट्स फनी दो दे हैवंट ट्राइड अगेन, कांट हियर अ थिंग, दे मस्ट बी माइल्स अवे. फिर वो वहां पे बैठकर सोच रहा है कि हो सकता है कि वो लोग काफी दूर होंगे, मुझे कोई पकड़ नहीं सक रहा है, और हो सकता है कि वो धीरे धीरे आएंगे. द डार्क डैम स्मेल ऑफ सैंड इज थिकर नाउ. तो जब वो लोग कोई पास, उसको ऐसा लग रहा था कि कोई पास आ रहा है, और आप देखते हो कि जब कोई चलता है सैंड के ऊपर तो उसकी जो स्मेल आती है, ठीक है, उसको बोला जा रहा है कि वो जो सैंड की जो मिट्टी की जो महक है, ठीक है, वो कुछ ज्यादा ही आने लग जाती है. गिव देम अनदर कॉल, यूहू कम एंड फाइंड मी. फिर वो फिर से बोलता है उन लोगों को, यूहू आकर मुझे ढूंढ लो. बट दे आर स्टिल एल्सवेयर. फिर भी वो वहां पे कोई नहीं आ रहा है. दे विल थिंक यू आर क्लेवर एंड आस्क यू वेयर यू हिड. डोंट टेल देम, कीप इट सीक्रेट. फिर वो कह रहा है, जो पोएट है, कि सब लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि मैं एक बहुत चालाक इंसान हूँ और किसी को नहीं पता लग रहा है कि मैं कहाँ पे छुपा हूँ. सबको ये ऐसे सोच रहे होंगे कि ये एक सीक्रेट है, कोई किसी को ना बताए. इट्स कोल्ड इन हियर, यू कांट हियर एनीथिंग. तो यहाँ पे वो काफी ठंड है और इसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. बट वेट, लेट देम हंट अ लिटिल लॉन्गर. फिर वो कह रहा है, यहाँ पे पोएट अपनी बातें ही कर रहा है और वो बोल रहा है कि चलो और वेट कर लेता हूँ और उनको ढूंढ लेने दो, उसके बाद ही मैं बताऊंगा कहाँ पर मैं हूँ. थिंक ऑफ देम फ्राउनिंग एट ईच अदर, वेयर कैन ही बी, वी हैव लुक्ड ऑल ओवर. तो अब उसके फ्रेंड्स सब तरफ, फ्राउनिंग मीन्स काफी सैड होकर, काफी दुखी होकर एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि वो कहाँ चला गया, हमने तो सब जगह देख लिया है, वो तो मिल ही नहीं रहा. समथिंग टिकल्स ऑन योर नोज, योर लेग्स आर स्टिफ. अब वो उसको बोल, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को बोल रहा है कि कुछ तुम्हारे नोज के ऊपर लगा, जैसे हमारे नोज के ऊपर कोई पत्ता या कुछ लग जाता है तो हमें वहां पे खुजली होने लग जाती है हल्की सी, है ना. तो हल्की से अगर कोई टच करे तो उस तरह से उसके नोज को भी किसी ने छुआ तो उसको ऐसा लगा, और वो वहीं पे बिल्कुल रिजिट होकर बिल्कुल सीधा होकर खड़ा हो गया. जस्ट अ लिटिल लॉन्गर एंड देन क्रीप आउट. फिर उन्होंने देखा बट वो कहाँ पर भी नहीं मिला तो वो लोग वहां से चले गए. दे आर नॉट कमिंग बैक, यू हैव टिक देम प्रॉपरली. अब वो क्या सोच रहा है कि वो नहीं आ रहे हैं, हो सकता है कि मैंने उनको काफी चालाकी से उनको हराया है. ऑल राइट, पुश ऑफ द सैक्स, दैट्स बेटर, गुड टू बी रीड ऑफ दैट अनप्लीजेंट स्मेल. तो अब वो कह रहा है कि अब मैं ये जो सैक्स, वो जो बोरे पड़े हुए थे, उनको साइड करके देखता हूँ कि वो कहाँ गए. आउट ऑफ द शेड है, हियर आई एम हियर, आई हैव वन द गेम, यू कुडंट फाइंड मी. तो वो उन सैक्स को साइड करके चला जाता है बाहर और बोलता है कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, तुम लोग कहाँ चले गए, मैं इस शेड में छुपा हुआ था, तुम लोग मुझे नहीं ढूंढ पाए और मैं जीत चुका हूँ. द डार्कनिंग गार्डन वॉचेस, नथिंग स्टेयर्स. अब वो सब तरफ देख रहा है, अंधेरा हो चुका है और वहां पे वो देख रहा है कि कहीं पर भी कोई नहीं है. द बुशेस होल्ड देयर ब्रेथ, द एयर इज कोल्ड. और वो ठंड का मौसम हो चुका है और वो जो बुशेस थी मीन्स जो घास वहां पे लगे हुए थे, उन्होंने भी अपने सांसें खींच ली. सांसें खींच ली मीन्स वो भी वेट करती रही, पर वहां पे कोई नहीं आया. यस हियर यू आर, बट वेयर दे आर हु सॉट यू. अब वो खुद को बोल रहा है कि हाँ मैं तो यहाँ पर हूँ, बट मुझे जो ढूंढ रहे थे वो कहाँ चले गए. तो अब यहाँ पे आपका पोएम खत्म हो रहा है. इसमें आपने क्या सीखा कि हमें अपनी चालाकी इतनी भी नहीं करनी चाहिए कि हमें अपने फ्रेंड्स के साथ इतनी भी नहीं लापरवाही करनी चाहिए कि हमें पता ही ना लगे कि हमारे फ्रेंड्स के इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, उनके थॉट्स के साथ हमें नहीं खेलनी चाहिए. तो जब वो उनको ढूंढ रहे थे तो वो किसी उनके साथ उसका सपोर्ट होता, ठीक है. तो वो क्या यहाँ पे बता रहा है कि किस तरह से उसके फ्रेंड्स दुखी होकर उससे चले जाते हैं. इनफैक्ट उसको खुशी नहीं होती है कि वो एक गेम जीत जाता है, बट वो इस बात के लिए दुखी हो जाता है कि उसके फ्रेंड्स उसको ढूंढकर जब वो नहीं मिलता तो वहां से चले जाते हैं और वो अकेला रह जाता है. सो दिस इज योर पोएम हाइड एंड सीक. यहाँ पे खत्म होता है.
बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर आप PDF फाइल से देख लोगे। फिर इन द ब्लैंक्स आपने बुक पे करना है। B एंड C पार्ट आपने नोटबुक पे करना है। D पार्ट आपने एज यूजुअल नहीं करना है। इसके बाद जो प्लेइंग विद वर्ड्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो, लुक एट द डिक्शनरी एंट्री। यहाँ पे डिक्शनरी किस तरह से हम यूज करते हैं वो बताया गया है कि हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर से डिक्शनरी यूज करते हैं। हमें पूरे एक वर्ड में जितने अल्फाबेट्स आते हैं वो सारे अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करने होते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम देखते हैं, यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज जो दी गई है, प्लेस द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स बिटवीन द करेक्ट गाइड वर्ड्स। अब यहाँ पे क्या बताया, फर्स्ट वर्ड बताया स्क्रफ एंड स्कम। अब आप देख सकते हो कि दोनों वर्ड के बीच में कौन सा वर्ड आएगा, कैसे पता लगेगा। सबसे पहले हम फर्स्ट अल्फाबेट देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट अल्फाबेट क्या है, एस, दोनों में एस है। अब सेकंड क्या है, सी, सी भी दोनों में ही है। अब थर्ड क्या है, एक में आर है एक में यू है। तो अब जो भी अल्फाबेट आएगा वो आर के बाद और यू से पहले आएगा। तो आर के बाद क्या आता है, आर के बाद एस, टी और यू, ठीक है। तो एस, टी या यू के बीच में ही कोई आएगा। तो अब हम ऊपर अपने बॉक्स में देखते हैं कि ऐसा कोई वर्ड है। जैसे आप देख सकते हो स्कफल, इसमें भी वही चीज है, एस एस फर्स्ट, सेकंड सी है, थर्ड अब यू आ गया। तो अब हम स्कफल को यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि ये आपका सेकंड डिक्शनरी वर्ड होगा, ठीक है। इस तरह से आपने बाकी का डिक्शनरी वर्ड भी लिखना है। अपने फर्स्ट अल्फाबेट से स्टार्ट करना है दोनों साइड, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। उस हिसाब का पता लग जाएगा कि कौन सा अल्फाबेट कहाँ पर पहले आ रहा है, उस हिसाब से आपने वो स्पेस फिल करनी है। बी पार्ट है लुक अप द डिक्शनरी, फाइंड आउट व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच दीज वर्ड्स आर यूज्ड। अब यहाँ पे आपने ये बताना है कि किस वर्ड ऑफ स्पीच होंगे। मतलब जो आपने ग्रामर बुक में एक्सरसाइज की थी वर्ब और एडजेक्टिव की, वो बताना है कि इसमें नाउन कौन सा है और इसमें एडजेक्टिव कौन सा यूज किया है। तो यहाँ पे नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव, आप एडवर्ब कौन से यूज हुए हैं, ये सारा कुछ आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपका जो ये लाइफ स्किल्स दिया गया है ये आपने नहीं करना है। या इस बुक में कोई राइटिंग सेक्शन नहीं है। सो ये बुक वर्क आपने बुक पे करना है और क्वेश्चन आंसर जो है नोटबुक पे लिखना है विथ वर्ड मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग्स भी मैंने आपको PDF फाइल में दे दिया है, ठीक है। हियर योर चैप्टर इज ओवर। तो ये पोएम यहाँ पे खत्म होती है।